1984 में इसी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को बैन किया था। धरती पे बैठ के चांद पे सैटेलाइट कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या ईवीएम हैक नहीं हो सकता? डिजिटल लूट का सवाल है मैं कह रहा हूं बार बार। ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता है तो फिजिकल पर्ची काउंटिंग कराने में क्या दिक्कत है इस सरकार को? आज के वक्त में जब पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में डाले जा सकते हैं इजराइल में बैठ के, जब आपके कंप्यूटर लैपटॉप पे ईमेल से ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्लांट कर दिए जाते हैं जो आपको आतंकवादी बना दे, तो क्या ये संभव नहीं है कि ईवीएम को हैक किया जा सके आज 2024 में और 2023 में बैठ करके? हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव के बाद ईवीएम का मुद्दा गरमाया हुआ है। देश के कोने कोने से लेकर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद जी हैं। ये बताइए, ईवीएम पे सवाल तभी क्यों खड़ा होता है जब विपक्ष चुनाव हार जाता है? देखिए, ये बात तो आपकी जो है उसके जवाब मैं देता हूँ। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ईवीएम कब लाया गया था। ईवीएम 1977 में एसएल सखदर साहब जो उस समय में इलेक्शन कमिश्नर थे, वो लेके आए थे। ऑब्जेक्टिव क्या था उनका कि इलेक्टोरल लूट, जो बूथ पे बैलेट पेपर से लूट हो रहा था, उस लूट को खत्म करने का उनका मकसद था। आज हम खड़े हैं 2024 में, ये बात है 1977 की। आज डिजिटल लूट हो रहा है वोट का, इसलिए लोग रोड पे हैं और इसलिए ईवीएम का विरोध हो रहा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ही बता देता हूं, आज के वक्त में जब पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में डाले जा सकते हैं इजराइल में बैठ के, जब आपके कंप्यूटर लैपटॉप में ईमेल से ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्लांट कर दिए जाते हैं जो आपको आतंकवादी बना दे, तो क्या ये संभव नहीं है कि ईवीएम को हैक किया जा सके आज 2024 में और 2023 में बैठ करके? तो आज डिजिटल लूट का टाइम चल रहा है और डिजिटली आप किसी चीज को हैक कर सकते हैं, इसमें कोई शक और शुबह नहीं है। सबसे पहले बात तो आपको ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात, ये बहुत लोगों को पता हो या ना हो, 1984 में इसी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को बैन किया था और वजह बताई थी कि उसको टेम्पर किया जा सकता है और उस वक्त में उस पर कानूनी एक क्वेश्चन लगा था। जिस कानूनी चीज को दूर करने के लिए 1988 में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को चेंज किया गया और उसके बाद 2004 से लगातार आप ईवीएम से वोट देख रहे हैं। लेकिन आज का वक्त जो डिजिटल वर्ल्ड हम कह रहे हैं, उस डिजिटल वर्ल्ड में जितना डिजिटल लूट हो रहा है इसी देश में, अरे 8 लाख करोड़ बैंकों के सर्वर से लूट हो गए, अलग अलग संस्थान के डेटा हैक हो जा रहे हैं, आप धरती पे बैठ के चांद पे सैटेलाइट कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या ईवीएम हैक नहीं हो सकता? बिल्कुल ईवीएम हैक हो सकता है। और कौन ये कहता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर हैक प्रूफ है? आप एक सॉफ्टवेयर इंडिया में बनाइए जो हैक ना हुआ हो, तो आखिर ईवीएम अछूता कैसे रह गया इस चीज से? ये बात तो हो गई ना, ईवीएम हैक हो सकती है। सवाल पूछा जा रहा है कि हैक होगी कैसे, इस पे विश्वास नहीं कर पा रही जनता। तो क्यों नहीं खुले तौर पे इलेक्शन कमीशन ये बोले, या मौजूदा सरकार जब तक बोलेगी नहीं, इलेक्शन कमीशन डोलेगी नहीं कि हाँ ये ईवीएम 50 ईवीएम 100 ईवीएम रखे हुए, जिसको आना है वो हैक करके इसको दिखाए। जनता ने तो दिखाया है, कई एक्सपर्ट ने दिखाए हैं, आखिर दिक्कत क्या है? लेकिन उससे भी एक बड़ी सवाल इस देश में है, जिस ईवीएम से वोट हो रहा है और जिस पे एक डेमोक्रेसी पे सवाल उठ रहा है, लोग ये भी तो कह रहे हैं आप ईवीएम से वोट कराइए, लेकिन 100% वीवीपैट के काउंटिंग में क्या दिक्कत है? आप उसको थर्मोस्टेट जो प्रिंटिंग कर रहे हैं उसके जगह पे परमानेंट प्रिंटिंग कीजिए, पूरा पर्ची रखिए कि जब उसके साथ उसकी भी काउंटिंग हो। आप जब ईवीएम है तब तो आप रिजल्ट के लिए कहते हैं आज चुनाव होता है 10 दिन बाद ईवीएम पेटी खुलेगा, आप चुनाव के 2 दिन बाद से ही काउंटिंग शुरू करा दीजिए, कितना वक्त फालतू लग जाएगा? उस पर मैन पावर बढ़ जाएंगे, वो पर्ची भी गिनेगा, ईवीएम की पर्ची, वहां पे वोटिंग भी, ईवीएम में जितने वोट पड़े वो भी काउंट हो जाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? सरकार की मंशा वीवीपैट के पर्ची को गिनने की क्यों नहीं है? ये चाह रहे, जो इंडिया गठबंधन ने दलील दी है, जो एक प्रस्ताव पास किया है, उनका ये कहना है कि जब वोटिंग हो वीवीपैट पे बटन दबे तो एक पर्ची जो मतदाता है उसके हाथों में भी जाए, बाद में ईवीएम की भी गिनती हो, वीवीपैट से निकली हुई पर्ची की भी गिनती। हाँ, आप सही कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पर्ची निकले और पक्की प्रिंटिंग वाली पर्ची निकले, जिस पर्ची को मतदाता देखे और वहीं एक बक्से में डाल दे। वो एक रिकॉर्ड, फिजिकल रिकॉर्ड भी इलेक्शन कमीशन में जमा होगा। जिस प्रत्याशी को लगता है कि वहां पे धांधली हुई है या जनता जो आज सवाल उठा रही है, अगर उसकी भी साथ के साथ गिनती होती है, इसमें दिक्कत क्या है?
दिक्कत ये है कि अभी आप लोग कुछ लोग ये भी कह रहे हो बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। आप ही ने शुरुआत में चर्चा के कहा कि पहले बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, अब अगर बैलेट पेपर पे चुनाव होगा तो क्या अब बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी? नहीं, बूथ बैलेट पेपर, मैं कह रहा हूं कि बैलेट पेपर, अब मैं कहता हूं टेक्नोलॉजी रोज ग्रो करती है, उस टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन भी रोज होता है। आज ईवीएम पे लोग ये नहीं कह रहे कि आप ईवीएम हटा लीजिए, कहते हैं अगर ईवीएम सही है और जो सवाल आज उठ रहे हैं डिजिटल लूट का सवाल है, मैं कह रहा हूं बार बार, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता है तो फिजिकल पर्ची काउंटिंग कराने में क्या दिक्कत है इस सरकार को? ये जनता के विश्वास का मामला है, ये डेमोक्रेसी का मामला है, इस देश में तानाशाही का मामला है, इस देश में मौजूदा सरकार के लोगों के किसी समस्याओं पे ध्यान ना देने का मामला है, इस देश में लोगों की आवाज दबाने का मामला है। तो क्या आप हर कुछ करने की वजह से सोचते हैं कि मैं ईवीएम से जीत जाऊंगा? लोगों को शक इस बात से हो रहा है कि आखिर ये सरकार पीपल्स फ्रेंडली क्यों नहीं है। एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए, अगर आपके परिवार में 10 लोग हैं, 10 लोग अगर आपकी बात से सहमत नहीं हैं, उसके बावजूद आप कोई काम करते हो तो बगावत पे उतर आएंगे, वो बोलेंगे हम तो इस बात के समर्थन में नहीं थे, आपने ऐसा क्यों कर दिया। अगर किसी लोकसभा चुनाव के दौरान या विधानसभा चुनाव के दौरान जनता किसी प्रत्याशी को वोट देती है और वो नहीं जीतता है तो जनता को पता होगा ना कि हमने उसको वोट दिया था, वो तो जीता ही नहीं, जनता खुद सड़कों पे उतरेगी। अभी जनता सड़कों पे नहीं उतर रही ईवीएम को लेकर, आप जैसे लोग जो एक्टिविस्ट हैं, वो जो कुछ विपक्ष के लोग हैं वो उतर रहे हैं ना भाई। सवाल तो इस पर जब बनेगा जब जनता उतर आएगी। जब आप जनता को 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज में पलने लायक बना देंगे तो उस जनता में सब में शक्ति नहीं है कि उठ के रोड पे खड़ा हो। इस देश की जनता जागरूक है, लड़ना सब चाहते हैं। सवाल से मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं कि इस देश में आप डेमोक्रेसी के जो पुजारी बन रहे हैं, आप पार्लियामेंट के सीढ़ियों को मत्था टेक के आते हैं, उसी देश की जनता आपसे कह रही है कि जिस डिजिटल लूट का एकदम कारोबार चल रहा है पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ भारत में ये लूट हो रहा है, डिजिटल लूट, जिस डिजिटल का हर जगह हैकिंग हो रही है, जिस सॉफ्टवेयर का हर जगह हैक हो रहा है, वहां पे आपको जनता का विश्वास जीतने के लिए 100% वीवीपैट मिलान से दिक्कत क्या है? सवाल क्या दिक्कत है आपको? चुनाव आयोग आप लोगों के सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा है। अभी कल भी कुछ लोग गए थे, कह रहे थे 50 ईवीएम दे दो, हम हैक कर देते हैं। ये तो वही वाली बात हुई ना, ईवीएम कोई हलवा थोड़ी है आपको दे देंगे बना के खा लीजिए, वो नहीं दे रहे हैं। बड़ी अच्छी बात कही आपने, ईवीएम हलवा तो नहीं है, लेकिन इस देश का विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हर 5-7 ईवीएम चाय के दुकान पे चाय पीते आपको मिल जाएगी। हर जगह पे ईवीएम आपको इधर उधर घूमता नजर आ जाएगा। वो ईवीएम कहां से आ जाता है? जहां पे जनता के विश्वास को जीतने के लिए ईवीएम आप करिए, जनता आप दीजिए, हम आपको दिखाते हैं हैक हो सकता है नहीं हो सकता, या तो सेटिस्फाई करा दो उसको। और या हर चुनाव में जो ईवीएम आपका घूम रहा होता है वो कहां से आता है? फ्रंटलाइन मैगजीन ने 2019 के अंदर में जब आरटीआई डाला तो 20 लाख ईवीएम मशीन गायब है। आज अभी भी गायब है, कोर्ट में पिटीशन डाला हुआ है। वहां पे इलेक्शन कमीशन कह रही है कि ये जो डेटा है ये मिलान में दिक्कत है। अरे 20 लाख ईवीएम का मिलान में दिक्कत हो जाएगा? हम कहते हैं वो भी मैं मान लिया। आपको जनता का विश्वास जीतने के लिए 100% ईवीएम का जो वीवीपैट से मिलान होना चाहिए, पर क्या दिक्कत है? आप जनता ये सवाल उठा ही नहीं रही है ना, आप जैसे लोग उठा रहे हैं। सवाल इस बात का आ रहा है, जनता सवाल उठाती है। जंतर मंतर पे प्रदर्शन है, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, लोगों ने कहा एंटी इनकम्बेंसी है, शिवराज सरकार के खिलाफ लोगों की बहुत नाराजगी है। कितनी सीटें आई आपने देख ली। अगर जनता को लग रहा था कि भाई इनके तो 160 के ऊपर सीटें आ गई हैं, 60 में सिमटने वाले, तो जनता तो उपद्रव करने लग जाती। जनता कहां कर रही है उपद्रव? मेरा सवाल ये है। आपने सवाल 2 बार ये पूछा मेरे से। जब इस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो पूरे देश की जनता 34-35 करोड़ जो आबादी थी उस वक्त में भारत की, 35 करोड़ जनता नहीं लड़ रही थी। आपको स्वतंत्रता सेनानी के नाम हाथ में गिने हुए होंगे और कम से कम लाखों गुमनाम लड़ने वाले भी होंगे, कोई शक नहीं है। तो लड़ने वाले चंद ही होते हैं जो जानते हैं कि इस देश में जो फ्रॉड और धोखाधड़ी हो रहा है उसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। जो आप सिविल सोसाइटी समाज की बात करते हैं, एक्टिविस्ट की बात करते हैं, जागरूक पत्रकारिता की बात करते हैं, जर्नलिस्ट की बात करते हैं, हिटलर से भी लड़ने वाले सब नहीं थे। हिटलर ने पूरे देश पे कब्जा कर लिया था जर्मनी में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे पिक्चर हो, चाहे विपक्षी पार्टी हो, उस वक्त भी चंद लोग लड़ रहे थे ना। मनी चिप बनाता है ईवीएम की, वो भी चुनाव नहीं करा रहा। ऐसे कई देश में आपको गिनवाता हूँ, जर्मनी है, आयरलैंड है, नीदरलैंड है, फिलीपींस है, कई देश में आपको गिना सकता हूँ जहाँ पे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसमें
टेम्पर किया जा सकता है और ईवीएम से फ्री एंड फेयर चुनाव संभव नहीं है। उन्होंने बंद किया ना। जर्मनी कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में कितनी आगे है, वो ईवीएम से करा सकती थी या उसके सॉफ्टवेयर के खामियों को दूर भी कर सकती थी। तो वो जब नहीं करा रही है, बात वो करा रही है या नहीं करा रही है उसकी नहीं है। सवाल ये भी तो खड़ा हो रहा है, चुनाव आयोग ने बुलाया तो था विपक्ष की पार्टियों की, आइए करके दिखाइए ईवीएम है, लेकिन हाथ मत लगाइए। तो आप बताओ, हाथ मत नहीं लगाइएगा। कई बार ये डेमो तो दिया जा चुका। तो कहा ना कि सोशल मीडिया सॉरी टेक्नोलॉजी के जमाने में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अब आप एक बात बताइए, पेगासस बनाने वाले जो इजराइल में बैठे हैं, उनको अगर कोई बोले कि आप मेरा फोन हैक करके दिखाइए, वो तो हैक करके दिखा देंगे ना। हर लोग पेगासस नहीं बना सकता ना। तो लोगों का शक जो जा रहा है, जो एक्सपर्ट इस लाइन के होंगे, आपके हाथ में ईवीएम कोई दे दे, मान लीजिए आपने मांगा भी ईवीएम, उसने हमारे हाथ में दे दिया, मैं तो हैक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो हैकर्स हैं उसी को कर सकते हैं। क्या कोई हैकर अब सामने आके बोले कि आप मुझे दीजिए मैं करके दिखाता हूं? या मैं ये नहीं कहता कि हो रहा है या नहीं हो रहा, या अगर ये हो रहा होगा तो जो कर रहे हैं वो सामने आके बोलेंगे देखो ऐसे हैक होता था। तो आप आम जनता के सामने रख दीजिएगा, मेरे सामने रख दीजिए, मैं कैसे हैक करूंगा उसको यार? ये बताइए आपके पास कौन कौन से ऐसे सबूत हैं, कौन कौन से ऐसी खबरें हैं जिनको आधार मानकर आप इस बात के लिए कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है? क्या क्या दावा आप देंगे? अच्छा सवाल किया आपने, अच्छा सवाल किया। एक आम जनता होने के नाते आप भी जानते हैं कि कई चुनाव में ऐसे हुए हैं जो ईवीएम के वोट का और कई बार अलग वीवीपैट का वोट का मिलान नहीं हो पाया, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन अपने साइट पे जो वोट का डाटा दिया वो ईवीएम से डिफर कर गया। एक बार नहीं कई बार हुआ। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है वो कैसे हो रही है? नंबर 1 आप गिनते जाइए। नंबर 2 क्या है कि इस देश में मौजूदा सरकार के जो रवैये हैं और जो उसके शासन करने की जो एक वे है ना, उस वे में जनता कहीं बीच में है नहीं। अगर डेमोक्रेसी में कोई शासन कर रहा होता तो वो शासक हमेशा जनता के साथ खड़ा होता। आज के वक्त में इस देश में आप किसी भी तबके का नाम ले लीजिए, चाहे वो इस देश के गवर्नमेंट कर्मचारी हों, प्राइवेट कर्मचारी हों, मजदूर हों, निम्न वर्गीय हों, मध्यम वर्गीय हों, आज सब दबे पीसे हुए हैं। उनके किसी भी वेलफेयर की बात ना करके, और जिस हिसाब से कॉरपोरेट दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा है, तो क्या कॉरपोरेट के वोट से तो सरकार नहीं जीत रही है? और जो जनता त्रस्त है वो वाकई उनको वोट दे भी रही है क्या? तो कुल मिला के शक की वजह है कि इस देश के अंदर जो मौजूदा सरकार चल रही है और जिस हिसाब से लोगों के साथ वो छल कर रही है, मैं कह सकता हूँ, उस छल को देखते हुए लगता है कि इस छल करने के पीछे जो उनका बल है वो ईवीएम ही है। और सबसे बड़ी बात है कि ईवीएम के ऊपर जितने सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों को सरकार क्या सेटिस्फाई कर सकती है जनता फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली होकर के? सरकार के पास क्यों जा रहे हैं? चुनाव आयोग का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इतनी देर से चर्चा हो रही है, एक बार आपने चुनाव आयोग का नाम नहीं लिया। अरे अमन जी, आज की डेट में कोई आयोग बचा है क्या? मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार भी नहीं। मोदी जी जिसको चाहेंगे वही सामने आके आप जो मांगो दे सकता है। आज की डेट में एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, कितनी हैसियत उनकी बची है। जो सरकार में है उनकी बात कर रहा हूँ, विपक्षी को तो छोड़ दो आप। मोदी जी तो ये चाहते हैं, जिस हिसाब से इतना सब, जो सरकार इतना अपने आप को ढिंढोरा पिटवाता हो, उसके बाद भी मैदान में चाहता है कि अकेले चुनाव लड़ो, तभी विपक्षी को अंदर करवाने की सब साजिश चल रही है 2024 चुनाव से पहले। अगर उनमें दम होता, कहते कोई बात नहीं, ये सारे तहकीकात में अब चुनाव के बाद कर लूंगा। आपके पास 10 साल थे ना करने के लिए, तो अब 3-4 महीने जब बचे हैं तो कहते हैं जिसको लड़ना हो लड़ लो, मैं जीत के दिखाऊंगा। 56 इंची उसको कहते हैं, 56 इंची उसको नहीं कहते हैं। जो आप ईडी, सीबीआई और आपको जनता के दिए गए अकूत ताकत जो दिए गए हैं, उसके बदौलत आप मैदान खाली करके दौड़ लो। ये भी बता दीजिए कि बीजेपी इसको कैसे मैनेज करती है ईवीएम को, कि कांग्रेस को कहाँ जिताना है, सपा को कितनी सीटें देनी है, मायावती को कितनी सीटें देनी है, नीतीश को कितनी सीटें देनी है, ये कैसे मैनेज करती है? देखिए, मैंने आपको एक बात कही है कि एक आम जनता सवाल जो उठा रहा है उसको आप सेटिस्फाई कीजिए। अगर वाकई आप संसद को मत्था टेक के आए हैं और डेमोक्रेसी के अगर आप पुजारी हैं, डेमोक्रेसी तो वैसे बची नहीं। आपके आने के बाद तो क्या क्या बदल गया देश में आप जानते हैं। चाहे वो भुखमरी का कर लीजिए, चाहे डेमोक्रेसी के इंडेक्स में भारत कहाँ चला गया। हर इंडेक्स में भारत नीचे की तरफ जा चुका है, और मीडिया की तो बात ही क्या करनी जनाब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप डेमोक्रेसी के अगर पुजारी हैं तो जनता का जो शक, सबसे बड़ी शक है कि इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, उसके शक को दूर करने के लिए जनता अगर चाहती है एक बार करा दीजिए। अगर आप वीवीपैट मिलान नहीं करना चाहते, 2 ऑप्शन है, जनता तो 2 ऑप्शन सरकार को दे रही है, या तो वीवीपैट से 100% मिलान करा दो या बैलेट पेपर से चुनाव करा लो एक बार, क्या दिक्कत है? 24 से पहले ये हो जाना चाहिए। नहीं होगा,
होगा नहीं, नहीं होगा, तानाशाही चलेगी। तानाशाही चलेगी, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। और ये होगा नहीं, ठीक है, हो सकता है तीसरी बार भी वो जीत जाए, मैं कहता हूँ 6 बार भी वो जीत जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, तभी इस देश में ये देश दोबारा से देश बनेगा। अभी हम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में जी रहे हैं।